हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है, फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हो पूरा का पूरा ए टू जेड कितने आपने सही उत्तर किए हैं यहाँ पर आपको मिला लेना फटाफट, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर दोस्तों ऊपर स्क्रीन के आप लोग देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाया था टाइमिंग, देख सकते हो ऊपर आप देख सकते हो स्क्रीन के जो मैंने आपको पेपर बताया था वही सेम टू सेम आया ऊपर दोस्तों 7 बज के यहाँ पर कुछ मिनट पर मैंने डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 75 आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक फटाक से कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पेपर कौन सा है फटाफट कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कोड जो था आपका सेम वही आया है। इसके पहले आपका दोस्तों सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया था सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है ना। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका दोस्तों आता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर जो कहा जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष वैनीपुरी, ठीक है ना। इसके बाद आता है सूरसारावली के कवि का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है आपका चौथा, कवि निराला का जन्म हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1899, ठीक है ना। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। इसके बाद आता है कुहासा का अर्थ है, तो कोहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रगतिवादी कवि हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें आपका सुमित्रा नंदन पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हो आपका सेट सी है और आपके सभी सेट यहाँ पर सेम आए थे, बस आपके ऊपर नीचे क्वेश्चन आए हैं, बाकी पूरे सेट आपके सेम देखने को मिले हैं परीक्षा में, ठीक है ना। दूसरा पूछ सकते हो यहाँ पर देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपका दूसरा दिया गया था रस के यहाँ पर होते हैं 4 अंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के यहाँ पर 8 प्रकार होते हैं। छंद के यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इसके बाद बल्लवाचार्य के गुरु थे, तो यहाँ पर बल्लवाचार्य के जो गुरु थे इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका सूरदास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दोहा छंद की प्रतिमा 1/3 पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी 13 मात्राएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है सही जोड़ी का मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको दिखाया था वही आपका सेम आया है यहाँ पर दोस्तों। एक अंक जो आपका होता है एक अंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव पूजन। तो शिव पूजन में आपका क्या हो जाएगा पंचवटी यानी कि तीसरा वाला, और राम वृक्ष वैनीपुरी जो है आपके यहाँ पर कामायनी से मिल जाएंगे, यानी कि आपके 10वें वाले से मिल जाएंगे, ठीक है ना। राम वृक्ष वैनीपुरी यहाँ पर कामायनी से। और इसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो आपके हो जाएंगे यहाँ पर आपके लास्ट वाले से, यानी कि प्रस्तुत करना, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त आपके कहाँ हो जाएगा प्रस्तुत करना। रिसाई में आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका रिसाई में आपको कर लेना है। इसके बाद चौपाई में आपकी होती हैं, यहाँ पर आपको कर लेना है 24, ठीक है ना। चौपाई में कितनी 24 कर लेना है करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। तो एक वाक्य में उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग फटाफट वहाँ पर देख लेना। कामायनी की किसी एक रचना लिखनी थी आपको कामायनी, तो आप किसकी रचना है। तो इसमें आपको क्या करना था जयशंकर प्रसाद कर लेना था। इसके बाद दोस्तों 8 नहीं रही कविता किस बात की प्रकट कर रही है, ठीक है ना। इसको आपको कर लेना है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, और निराला रचनावली में कितने खंड हैं, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। इसके बाद दोस्तों सत्य सत्य आपको बताने वाले हैं। तो सत्य सत्य में आपका क्या पूछा गया था, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा के गुरु को माना गया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्रव को भेजा था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये आपका यहाँ पर चौथा असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की विधानता होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर जो 6 पूछा गया था आपका पूरा वही आया। देख तो कविता में बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है, ये आपका बिल्कुल सरल पेपर आया था पूरा सेम टू सेम। काव्य की परिभाषा बतानी थी आपको, तो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी आप लोग काव्य की परिभाषा दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपने लिख दी होगी। इसके बाद दोस्तों रस की परिभाषा भी आपने आराम से कर ली होगी। इसका बात पूरा राम वृक्ष वैनीपुरी का आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर जो नाटक एकांकी में अंतर आपका एकदम सरल आया था पूरा का पूरा पेपर कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी का हुआ है। लेखक मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। गद्य की 4 विधाओं के नाम मैंने आपको बता दी थी, और संधि समास में 2 अंतर तो ये आप लोग करके आए होंगे।
और A to Z आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। वैसे आपने अच्छे से किया होगा तो पूरे का पूरा देख सकते हो सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। A to Z सभी प्रश्नों का आप लोग मिलान कर लेना। और आपका पेपर जो हिंदी का हो चुका है, नेक्स्ट पेपर आपका संस्कृत का है, तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना फटाफट, जितने जल्दी हो सके। फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप लोग ऑब्जेक्ट मिला लेना, आपके 30 में से 30 अंक आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके इसको मिला लेना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपके यहाँ पर अच्छे अंक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेपर आपका संस्कृत है, तो संस्कृत की आप लोग तैयारी कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।